महिला को कमज़ोर समझते हैं लोग, हमेशा पुरुष महिला को कमज़ोर समझता है, यह इनकी बहुत बड़ी भूल है। महिला कमज़ोर नहीं होती। हो गई हैं। सुरक्षित नहीं है बेटे महिला, परेशान है महिला, सुरक्षित कहाँ है महिला। महिलाओं के लिए हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ झगड़े होते रहे महिलाओं के साथ में, कहीं कोई लेडीज सेफ नहीं है बाहर। ना किसी रहबर ना रह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा, यही गली है जहाँ बूढ़ा फ़कीर रहता था, तलाश कीजिए कि ख़जाना यहीं से निकलेगा। नमस्कार, मैं इशात और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। जब भी कभी हौसलों की, जज्बे की, हिम्मत की बात होती है तो पुरुषों की बात होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी हिम्मत से एक नई मिसाल कायम की है। मैं इस वक्त बैठा हूँ किसान के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ पे एक महिला आई है जो सहारनपुर से पैदल यहाँ तक चलते हुए आई है। मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी हिम्मत थी, ऐसा कौन सा हौसला था जो इन्हें यहाँ तक खींच लाया। आपका क्या नाम है मैम? मैं यहाँ से आ गई, मन करा मेरा मिलने को, मैं कहा चलो भाई मैं देखता हूँ क्या है वहाँ से। बहुत दिन से सोच रही थी मैं भी आंदोलन में जाऊँ। बच्चे कह देते थे मम्मी बीमार है तू क्या। ये बताइए कि यहाँ पुलिस भी है, लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, वायलेंस कभी भी यहाँ पे हो सकता है, आपको डर नहीं लगता? इतने ज़्यादा लोग हैं, पुलिस हैं, हो सकता है बाहर से कोई अराजक तत्व आ जाए, कभी कुछ हो जाए, आपको डर नहीं लगता यहाँ पे आते हुए? बेटे मेरे को डर तो किसी का नहीं लगता, ना मुझे चोर का लगता, ना मुझे पुलिस का लगता। मुझे सिर्फ एक भगवान का डर लगा है। भगवान तो मुझे जब ले जाएगा घर से भी ले जाएगा, यहाँ आंदोलन में क्यों ले जाएगा? अगर ले जाएगा तो ले जाएगा, जाना तो यही एक न एक दिन यहाँ से। जब जितने दिन रहना इतने दिन तो रुकना यहाँ से। जब बताओ मुझे बीमार करी, मुझे कैंसर की मैं बीमार हूँ, और मैं जब वहाँ से बच के आएगी तो मैंने सोचा चल आंदोलन में भी घूम लूँ, थोड़ा सा देख लूँ, सब जा रहे देख रहे, लेडीज भी जा रही। तो फिर मेरा जीवन तो बहुत ही संघर्ष में कटा बेटा, मुझे तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। मेरी 28 साल की एज थी, उसमें मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। तो जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे कोई साथ नहीं था, तो मैं बहुत परेशान थी। तो दिक्कत हो रही थी भाई, एक लेडीज को परेशान करा जाए। ये बताइए कि एक ऐसा समाज जहाँ पे पुरुष महिलाओं के ऊपर हावी हैं, महिलाओं की ज़िंदगी से जुड़े तमाम फैसले पुरुषों के हाथों में हैं, तो ऐसे समाज में किसान आंदोलन में भी ज़्यादातर यहाँ पे पुरुष दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं की भागीदारी है लेकिन उनकी संख्या कम है। तो आप ये बताइए कि इसके बावजूद भी आप सहारनपुर से हो, आपको मालूम है कि ज़्यादातर यहाँ पे पुरुष हैं, ज़्यादातर किसान महिलाएं घर पे हैं, आप बीमार भी हो, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आई हो। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको नहीं आना चाहिए? बेटे डर नहीं बिल्कुल भी लगा, और जोश था कि आंदोलन में जाएंगे, देख के आएंगे, घूम के आएंगे, चाहे हमारे पे चला भी ना जाओ, हम जब भी चलेंगे। जब हम वैसे घूमते हैं, अपने खेत पे चले जाते हैं, तो यहाँ आने में क्या है, यहाँ भी देखेंगे। ये तो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कब देखेंगे? हमें भी तो देखना चाहिए ना भाई क्या हो रहा है बाहर। ये आपका ये नेचर, एक निडर नेचर, जहाँ आपको डर नहीं लगता है, जहाँ आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, जहाँ पे आप में हिम्मत आ जाती है कहीं भी जाने की, ये आपके अंदर पैदा कैसे हुआ, आया कैसे ये बस जब पति की डेथ होगी तो पति की डेथ के बाद फिर हिम्मत होगी ना। बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे बच्चे 3 साल के थे, 9 साल के थे, 2 बच्चे थे मेरे पास। प्रॉपर्टी ठीक थी, मतलब प्रॉपर्टी ठीक थी मेरे पास, तो मैं प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ता ना बेटा। फिर मैंने अपना काम देखा इधर उधर, भाई मेरा काम ख़राब ना हो जा, अपनी ज़मीन संभाली, अपना सब कुछ संभालने के बाद फिर मुझे घबराहट हुआ कि मुझे किसी ने डरा दिया, कहने के तेरे बच्चों को उठा लेंगे, तेरे बच्चों को अपहरण कर लेंगे। मैंने सोचा बच्चों का अपहरण कर लेंगे, तेरे पास क्या रह जाएगा। तो मैंने फिर लाइसेंस की तैयारी की। फिर मैंने एसएसपी के पास पहुंची, मैंने कहा जी मुझे लाइसेंस चाहिए। किस लिए चाहिए आपको लाइसेंस? मैं कहा जी इसलिए चाहिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी वक्त मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मुझे लाइसेंस मिल रहा था, मैंने फिर अपना हथियार लिया, फिर अपने बच्चों से। आप खेती करती हो क्या? खेती किसानी करती हो आप? हाँ जी हाँ, खेती। कितना बड़ा खेत है आपका?
होगी 100 बीघे ज़मीन, 150 बीघे। तो आप खुद ही करती हो खेती अपने खेत में? नौकर कर किया करते थे, अब तो बच्चे करते हैं। पहले नौकर करते थे, जब मैं मतलब खेती नहीं जाती थी मैं। क्यों, समाज ऐसा ही है ना, खेतों में अच्छे नहीं लगती लेडीज जाती। अब तो देखो घूमने लगे, बड़े हो गए, तो उस टाइम तो जाते नहीं थे। फिर नौकर करते थे, फिर उसके बाद बच्चे करने के लिए, बच्चे बड़े हो गए, फिर मैं अपनी करियर अपने आप करने लगी। ऐसा चलता रहा, जीवन ऐसे ही चलता रहा। ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले कम है। अगर रेशियो निकालेंगे तो पुरुषों के ज़्यादा है, महिलाओं का कम है। वो भी तो महिला ही है, टिकट की मिसेज भी तो महिला है। वो उसकी हिम्मत देखो, मेरी तो कुछ भी हिम्मत नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि महिलाएं जो किसान परिवार से हैं, वो किस तरीके से अपने बेटे को, अपने पति को या अपने फादर को, जो इस आंदोलन में आए हुए हैं या जो बाहर से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद कर रही हैं? दोबारा महिला जो है वो इस आंदोलन को किस तरीके से लड़ रही हैं? जो पुरुष किसान हैं वो तो आंदोलन में आ रहे हैं, बाहर टेंट में रह रहे हैं या फिर सड़कों पे निकले हुए हैं। महिलाएं उस स्तर पे बाहर नहीं हैं। तो महिलाएं इस आंदोलन को किस तरीके से लड़ रही हैं, किस तरीके से इस आंदोलन को में हिस्सा ले रही हैं? हिस्सा वे ऐसे ले रही, बस वे घर में रह रही हैं, काम कर रही हैं, फिर यहाँ भी आती रहती हैं, देखती रहती हैं। देखो फिर भी लेडीज़ तो लेडीज़ होती है बेटा। हाँ, अब बताओ, ये इधर है हरियाणा में, पंजाब में, मैं अपना काम देखती हैं। अगर बेबी यहाँ आ गई तो काम कैसा चलेगा? थोड़ा कुछ तो खेत में देखना ही पड़ेगा उन्हें अपना काम। फिर भी बहुत लेडीज आ रही है, ऐसा नहीं है, लेडीज बहुत हैं फिर भी यहाँ हरियाणा की, इधर उधर की लेडीज बहुत आ रही है। तो ये कि देश में महिलाओं को लेके बहुत अजीबोगरीब माहौल है। रेप की खबरें लगातार आती रहती हैं, वायलेंस की खबरें आती रहती हैं, और लगातार की बच्ची को पैदा होते ही मार दिया, ऐसी खबरें आती रहती हैं। और हमारे जो नेता लोग भी हैं वो भी महिला विरोधी स्टेटमेंट देते रहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है, महिलाओं का काम बच्चे पैदा करना है। ऐसे में आप महिला एक होने के नाते यहाँ पे आने की वजह से, यहाँ पे आई हुई हो, एक बीमार हो, बुज़ुर्ग हो, आप क्या मैसेज देना चाहोगी महिलाओं को, देश की? महिला को कमज़ोर समझते हैं लोग, हमेशा पुरुष महिला को कमज़ोर समझता है, यह इनकी बहुत बड़ी भूल है। महिला कमज़ोर नहीं होती। बताओ महिला कमज़ोर थी क्या? पहले जितने उदाहरण हैं आप उठा के देख लो इतिहास को, कौन सी महिला कमज़ोर है कोई सी महिला कमज़ोर? बिना महिला के तो कुछ हुआ ही नहीं। आप ये बताओ, वो थी झांसी वाली रानी, वो लेडीज ही नहीं थी, वो जेंट्स थी। गई उन्हें अपने बच्चे को बांध के अपना सब कुछ किया। मीराबाई थी, वो लेडीज थी। सीता थी, वो लेडीज थी। तो इतने लेडीज़ को तो ये कमज़ोर समझा है, यही तो इनकी कमज़ोरी है। ये इनको कहीं बाहर देख कर खुश नहीं है। क्यों? ये अपना पंजाब पर रखते हैं, मानोगे? ये बताइए कि केंद्र सरकार महिला सुरक्षा की बहुत बात करती है, और केंद्र सरकार की कई स्कीम्स चल रही हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को पहले से ज़्यादा एम्पावर कर दिया, पहले से ज़्यादा समृद्ध कर दिया। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, या फिर कन्या विद्या धन, या और भी बहुत सारी स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हैं। आपको लगता है कि मोदी सरकार में महिलाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई हैं? सुरक्षित नहीं है बेटे, महिला परेशान है। महिला सुरक्षित कहाँ है? महिलाओं के लिए हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़े होते रहे महिलाओं के साथ में। कहीं कोई लेडीज सेफ नहीं है बाहर, ये तो गलत बोल दो कि महिला सेफ है। देखो महिला बढ़ रही जरूर, आगे बढ़ती जा रही है, ये कोशिश कर रही, मुकाबला कर रही है जेंट्स का, पर इन्हें दबा देते हैं। जेंट्स से ज़्यादा पढ़ती हैं, जेंट्स से ज़्यादा काम कराएंगे, करती नहीं। मतलब हमेशा किसी को देख लो, लड़की जितनी पढ़ेगी लड़का इतना नहीं पढ़ेगा। काम करने वाली जो बच्चा होगा तो करेगा हमेशा। तो क्या लगता है आपको ये आंदोलन अब किस दिशा में आगे जाएगा? अब क्या होगा? लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, आप भी यहाँ पे आई हो, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? इस आंदोलन को लेके आगे क्या होने वाला है? अभी तो वही चलेगा ही। देखो जो कुछ
बढ़ता ही चला जाएगा आगे, तो ये रुकेगा थोड़ा ही अभी, रुकेगा तो है ही नहीं। टिकैत साहब जिंदा है इतना तो आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी इस आंदोलन में? देखो भाई, मैं तो अपनी तरफ से आ गई भाई, उनको जो हिम्मत होगी उनमें, या किसी से नहीं, मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट है लेडीजों के अंदर भाई, वहाँ जो चले गए पुरुष क्या कहेंगे, जब ये लड़ाई जब क्यों नहीं कहते पुरुष कुछ, जब यहाँ आमने सामने खड़ी होकर लड़ने लग जाए, बताओ। तो ये है और कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि किसान आंदोलन में न सिर्फ पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि महिलाएं भी लगातार इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। आप देख रहे थे पंचायत टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी।